एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है 8000 पोस्ट के लिए। अब इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ इस वैकेंसी में जो हमें अलग अलग पोस्ट दे रखी है इसका क्या सिलेबस है, क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए यानी कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ किस किस पोस्ट के लिए आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकें, और क्या इंपॉर्टेंट डेट होगी, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। आप कब से इस आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 जनवरी 2022 यानी कि कल से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं। इसके अलावा लास्ट डेट जो बताई गई है अप्लाई करने की, वो क्या बताई गई है, वो बताई गई है 28 जनवरी 2022 यानी कि इसी मंथ के अंत तक। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको 10 फरवरी 2022 तक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस परीक्षा को यहाँ पे 19 या फिर 20 तारीख जो कि फरवरी में आपकी पड़ेगी, इसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और जो रिज़ल्ट है आप लोगों का वो 28 फरवरी 2022 को घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आखिरी तिथि आपकी क्या है, 28 जनवरी 2022, और जो रिज़ल्ट की यहाँ पे डेट बताई गई है वो 28 फरवरी 2022, यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी तक इस बीच में इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप पेपर देके इस परीक्षा को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो देखिए, एज लिमिट के लिए यहाँ पे हम लोगों को 2021 जो कि अप्रैल का था, यानी कि 1 अप्रैल 2021 तक आपकी एज क्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसकी जो एज है वो 57 ईयर से बिलो होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें ब्रैकेट में बता रखा है कि अगर आप दिल्ली स्कूल के कोई कैंडिडेट हो तो एज का हमें अलग से हम लोगों को, इनका जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें हम लोगों को अलग से डिस्क्राइब किया गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे बता रखा है कि एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या है, 40 वर्ष से कम होने चाहिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो 57 ईयर से कम होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, पोस्ट कौन कौन सी है। एक है पीआरटी, एक है टीजीटी और एक है पीजीटी। इसके अलावा यहाँ पे एक खास और मज़ेदार बात क्या है, आपके पास सी टेट या फिर टेट ना भी हो तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, ये एक तरीके से आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर आपके पास सी टेट या टेट ना हो तभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पीआरटी के लिए क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर बीएड हो गया, डीएलएड हो गया या जेबीटी हो गया, इनमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रखा है कि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% से। इसके अलावा बीएड में भी आपके 50% कम से कम होने चाहिए। और पीजीटी में क्या बोल रखा है, पीजी होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की टीचर बनना चाहती हूँ तो मेरा हिस्ट्री में यहाँ पे पीजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड भी यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो खास बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी टेट और टेट आपका रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ है तो एक तरीके से ये तो प्लस पॉइंट आपका होगा, पर सी टेट और टेट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर हम बात करें तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को अभी हम समझते हैं। साथ ही साथ जो ये पीडीएफ हमें दे रखा है नोटिफिकेशन का, ये मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल जो कि प्यूपिल टीचर नाम से ही है, उसमें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको जो भी चीज़ डिटेल में जाननी है आप वहाँ से जान सकते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आपको आवेदन करना है, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद यहाँ पे आपका टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी का इवैल्यूएशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पे आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये 5 अलग अलग स्टेप यहाँ पे लिए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि सिलेबस हम लोगों को क्या क्या दे रखा है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का। ये जो हमें क्वेश्चन पेपर का आपका ब्लूप्रिंट दे रखा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा पीआरटी पोस्ट होता है इसमें हमारा सिर्फ पेपर 1 होता है,
यानी कि पेपर 1 आप कह लीजिए, इसमें सिर्फ पार्ट ए आपसे पूछा जाता है, जबकि आपका टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए आपके पेपर 2 यानी कि पार्ट 2 भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पार्ट ए का सिलेबस देखें तो देखिए सेक्शन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन आपका किस तरीके से डिवाइड है, ए बी और सी करके। जो ए सेक्शन होता है उसमें बेसिक जीके पूछा जाता है, जिसमें 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आ सकता है, जो आपके सोशल साइंस की किताब, जनरल साइंस की किताब में से होगा, मेंटल एबिलिटी आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज वगैरह आ सकता है, और क्वेश्चन की वेटेज हम लोगों को यहाँ पे सेक्शन वाइज दे रखी है। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो करंट अफेयर आता है, जिसमें आपका 29 से लेकर 56 क्वेश्चन तक होंगे, जिसमें आपके नेशनल लेवल के करंट अफेयर होंगे, इंटरनेशनल यानी कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसके करंट अफेयर हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट जो कि इंडिया के आसपास इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं उससे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी होता है यह आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होता है, जो कि आपने बीएड में टीचिंग प्रैक्टिस की है, या फिर सीबीएसई के क्या क्या रूल है, रेगुलेशन है, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, क्योंकि अभी अभी सीटेट में भी ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए वो तो था आपका सिर्फ और सिर्फ पीआरटी पोस्ट के लिए। अगर हम यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए देखें तो टीजीटी पोस्ट यहाँ पे फर्दर आपका इसमें पार्ट बी भी पूछा जाता है, जिसके आपके 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। ए सेक्शन जो आपका आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आता है, जो कि आपका 6 से लेकर 10th क्लास तक पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जो स्टैंडर्ड सिलेबस में से होता है। इसके अलावा जो सेक्शन बी होता है इसमें भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, पर क्या होता है इसमें आपका मॉडरेट नॉलेज पूछी जाएगी 6 से लेकर 10th तक, फिर हाई और हायर लेवल आपका इस तरीके से ये लेवल यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। तो देखिए एक आपका मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक का आपका सेक्शन भी यहाँ पे बनाया जाता है टीजीटी पोस्ट के लिए। टीजीटी पोस्ट यानी कि जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 10th के टीचर बनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्लूप्रिंट देखें पीजीटी पोस्ट के लिए, वो भी पार्ट बी के लिए, देखिए पार्ट ए जो है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए कॉमन है। अगर हम पार्ट बी की यहाँ पे बात करें तो देखिए पीजीटी पोस्ट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का होगा। एक बार टीजीटी का भी देख लेते हैं। टीजीटी का यहाँ पे 120 आपके क्वेश्चन थे, वो भी 2 घंटे का। तो पार्ट ए 1.5 घंटे का है, पार्ट बी 2 घंटे का है। अगर हम पार्ट बी में पीजीटी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शन हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए जो है ये भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपका यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में मॉडरेट और इसमें हायर लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है 8000 पोस्ट के लिए, इसकी एज लिमिट हो गई, इसमें आपका क्वालिफिकेशन हो गया, इसमें सिलेबस हो गया, किस तरीके से आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी है और कौन से लेकर कौन से क्लास तक क्या तैयार करना है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्यूपिल टीचर नाम से मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे पीडीएफ होगा तो आप इसे डिटेल में आप नोटिफिकेशन को रीड करके काफ़ी सारे डाउट तो आपके खुद भी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।